एक बच्ची को सलमान अकरम राजा ने बताया कि वो अपने कॉलेज से उठा के ले गए क्योंकि उसकी वालदा पीटीआई की वर्कर। हमें हमारा खान जिंदा चाहिए। अगर अडियाले में उसकी सेफ्टी है तो अडियाला में रहे। जैसे लोग मजाक नहीं करते कि पठान होना ज़ात की बात नहीं, कैफियत की बात है। तो और जो नोटिस एक्चुअली आया उसमें बोले कि हाईली इंटिमिडेटिंग ऑफ स्टेट फंक्शनरी। मैंने किसको इंटिमिडेट किया? इतना डरती हैं मतलब। मरीम नवाज़ ने क्या हासिल किया उससे? दौरा करती हैं मरीम नवाज़ साहिबा जेल का और वहाँ पर ख़वातीन के साथ बैठ के इफ्तारी करती हैं। कोई ऐसी खबर भी आई कि उन्होंने पीटीआई की कुछ जो ख़वातीन जेल में हैं उनसे भी मिली हों, कोई इज़हार हमदर्दी किया हो? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से शानदाना गुलजार साहिबा। मैम, आपको एक नोटिस मौसूल होता है एक बयान देने के ऊपर, क्या हकीकत है उसकी? मरीम नवाज़ ने क्या हासिल किया उससे? देखिए, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दी है मुझे। मैंने उनसे स्टे मांगी थी कि एटलीस्ट आप बताएं कि मैंने कहा क्या है, किया क्या है। आज़मा बुखारी एक बात कहती है, दूसरा कोई दूसरी बात कहता है, तीसरा तीसरी बात करता है। तो और जो नोटिस एक्चुअली आया उसमें बोले कि हाईली इंटिमिडेटिंग ऑफ स्टेट फंक्शनरी। मैंने किसको इंटिमिडेट किया? इतना डरती हैं मतलब। एम भी ओके, फौज पुलिस सब कुछ उनके पास है। मैं तो एक रेगुलर है, मैंने मुझसे क्यों डरती हैं? अच्छा, डरता तो वही है जिसके मतलब क्या कहते हैं दाढ़ी में तिनका। आप शायद ज़्यादा बोलती हैं शायद। नहीं तो वो तो कह रही, केस तो मुझ पे किया है ना FIA का कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो वो प्रूफ करके दिखाएं। देखें, हमारे पास ज़ुलेशा के सारे फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, उसके बेचारे की पोस्टमार्टम है। और अभी भी ये लोग सच पे पहुँचना चाहें, वाकई ही रहमदिल लोग हैं, तो उसकी बॉडी एक्सह्यूम करके चेक कर लें कि वो उसकी मौत कैसी पेश आई है। मेरे कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? इशू ये है कि उस दिन हमारे हसनैन जो थे नया पाकिस्तान के, जब मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि मैडम आपका इस वक्त अहमद शाह लाहौर में अस्पताल में पड़ा, उसका सर फोड़ दिया इन लोगों ने मार मार के। एक बच्ची को सलमान अकरम राजा ने बताया कि वो अपने कॉलेज से उठा के ले गए क्योंकि उसकी वालदा पीटीआई की वर्कर। तो ज़ुलेशा का उन्होंने जिक्र किया कि आपके वर्कर्स मरते जाते हैं, अपने मरवाते हैं। मैं कहा जी हम क्यों मरवाएंगे अपने वर्कर? तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं जी आप भी ब्लेम आए कि पीटीआई वाले ने उसको मारा है। मैंने कहा जी हम क्यों अपने वर्करों को मारेंगे? अल्लाह उनको 100 साल ज़िंदगी दे, हम तो खड़े अपने वर्कर्स की वजह से हैं। लेकिन जो मरीम नवाज़ की एक ऑडियो लीक थी वो आप सुन लें, वो ARY पे 20 चैनल्स पे चली थी और जिसमें उसकी बातें आप सुन लें कि उसको किसने कत्ल किया। तो उनको गुस्सा आया कि ये बात दोबारा छेड़ी क्यों है। मैं तो कहती हूँ देखें, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, वो भी पाकिस्तानी हैं। अगर वाकई आप एक पाकिस्तानी को जस्टिस देना चाहते हैं, उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करें, वो कला लगाएं, डॉक्टर्स लगाएं। पंजाब के नहीं, आपको पता है कि पंजाब वालों ने क्या वर्डिक्ट देना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, दौरा करती हैं मरीम नवाज़ साहिबा जेल का और वहाँ पर ख़वातीन के साथ बैठ के इफ्तारी करती हैं। कोई ऐसी खबर भी आई कि उन्होंने पीटीआई की कुछ जो ख़वातीन जेल में हैं उनसे भी मिली हों, कोई इज़हार हमदर्दी किया हो, किसी से कुछ पूछा हो, कोई बातचीत? जेल में तो जी कोई पीटीआई और नून और पीपल का नहीं होता। जेल में सारे लोग इमरान खान के हैं। पीटीआई पीछे रह गई, अब इमरान खान एक नज़रिया बन चुका है, एक सोच बन चुका है, कैफियत बन चुकी है। जैसे लोग मजाक नहीं करते कि पठान होना ज़ात की बात नहीं, कैफियत की बात है। इसी तरह जेल में जो है अब सारे खानिस्ट हो गए। इशू सारा ये है। और बल्कि इनके जेल जाने पे थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगा क्योंकि उन्होंने इतने बड़े फड़फड़े उस दिन पंजाब होम डिपार्टमेंट ने भेजे। ये भेजा पहला कि अली अमीन साहब पंजाब ना आए क्योंकि उनकी सेफ्टी नहीं गारंटी कर सकते, चीफ मिनिस्टर बनता है। फिर दूसरा उन्होंने जारी किया कि खान साहब से कोई नहीं मिल सकता क्योंकि पंजाब की जेल्स में कम से कम 4 जेल्स का नाम लिया कि वहाँ पे थ्रेट है। ठीक है, तो फिर आप क्यों गई हैं कोट लखपत? थ्रेट तो वहाँ पे भी होगा, वो भी तो पंजाब है ना। सो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कवानीन है, लेकिन इन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स की वजह से ये खुद को गलत साबित करने के चक्करों में मुझे लगता है कि हुकूमत इनके हाथ से जाएगी। सनम जावेद का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ आई लेकिन जिस तरफ हम थी उधर आने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। क्या इसमें कोई सदाकत है? आई वुडंट नो जी, आई वुडंट नो। मैं कभी कोट लखपत गई नहीं। क्या अगला लाएमल देख रही हैं? आज मुकम्मल हो चुके हैं दलाइल भी। क्या लगता है खान साहब इससे पहले आ जाएंगे? नहीं, खान साहब के तो कल भी हैं दलाइल, इंशाल्लाह कल भी होंगे। देखिए खान साहब, हम एक ही सिचुएशन में, कल प्रोसिक्यूशन के हैं सलमान सफदर साहब ने कल। जी, हम खान साहब को एक ही हालत में वापस चाहते हैं बनी गाला में, क्योंकि सारे केसेस ख़त्म हो, ये ना हो ड्रामा के जी मसला है अडियाले में और फिर उनको घर ले जाओ, फिर या वहाँ अटैक करवा दे। कितनी दफ़ा खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। हमें हमारा खान जिंदा चाहिए। अगर अडियाले में उसकी सेफ्टी हो तो अडियाला में रहे। और जब उस दिन मिल के उनसे आई हूँ, माशाल्लाह बादशाहों की तरह बैठे हुए थे, एक सुकून ईमान वाला आदमी, और बार बार यही कह रहा था कि मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जद्दोजहद करो पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।